नमस्कार साथियों, मैं एस मुद्गल करता हूं आप सभी का स्वागत मुद्गल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी तुगलक डायनेस्टी का सेकंड सुल्तान और भारतीय इतिहास का पागल सुल्तान और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा, जिसका शासनकाल रहा है 1325 से लेकर 1351 तक। अब अगर हम इसके बारे में बात करें, इसका परिचय क्या है, तो इसके परिचय के बारे में इसका बात करें तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इसका वास्तविक नाम क्या है? शहजादा जौना खान। और इसको पागल सुल्तान किस लिए बोला जाता था? इसको पागल सुल्तान बोला जाता था कि क्योंकि ये अपने पूरे साम्राज्य में सबसे पढ़ा लिखा था, अरबी और फारसी भाषा का एक महान विद्वान था। पढ़ा लिखा होना इसके लिए जो है वो एक मतलब पढ़ा लिखा होना इसके लिए बेकार था। क्यों? क्योंकि जब इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई था नहीं, तो इसकी बातें जो हैं वो किसी को समझ में आती नहीं। ठीक है। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान पर जो है इसने अधिकार कर रखा था, सिवाय 3 जगह की। अब 3 जगह कौन कौन सी थी? कश्मीर, बलूचिस्तान और राजपूताना स्टेट, या राजपूताना एम्पायर जो था वो, उस पर मतलब ये 3 जगह ऐसी थी जहाँ पे ये अधिकार नहीं कर रखा था इसने। बाकी पूरे हिंदुस्तान पे इसने अधिकार कर रखा था। फिर इसके बारे में मेन पॉइंट जो बनता है वो बनता है, पहला सुल्तान था जिसने सती प्रथा को रोकने की कोशिश करी थी, यानी सती प्रथा को रोकने की कोशिश करी थी लेकिन रोक नहीं पाया था। ठीक है। फिर दूसरी चीज, मेन पॉइंट है इसके अंदर, सबसे ज्यादा विद्रोह किसके शासनकाल में हुए? इसी के शासनकाल में हुए। और कहाँ से स्टार्ट हुए थे? वो नॉर्थ इंडिया से स्टार्ट होने मतलब शुरू होने स्टार्ट हो गए थे। वो कैसे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और 5वां मंगोल आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ। और इसी के शासनकाल में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। यहाँ पर 1536 लिखा हुआ है बाई मिस्टेक से, लेकिन इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ये 1336। ठीक है। उसके बाद इसने अपनी ज़िंदगी में 5 ऐसे काम करे हैं जो इसकी बर्बादी के कारण बने हैं। हमें 5 काम कौन कौन से थे उनके बारे में ज़रा जान लेते हैं। पहला करा इसने राजधानी परिवर्तन, दूसरा खुरासन अभियान, तीसरा दोआब में कर वृद्धि और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और उसके बाद कराची अभियान। अब राजधानी परिवर्तन की अगर हम बात करें तो दिल्ली से देवगिरी ले गया ये अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी ले गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो मंगोलों का आक्रमण हुआ और विद्रोह को नियंत्रित करने के ये जो है अपने इसने दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी, यानी देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद किया इसने, यानी दिल्ली से देवगिरी ले गया अपनी राजधानी को, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बाग मरे। लोग बागों की जो है संख्याओं में बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग बागों की मृत्यु हुई। उसके बाद ये 1.5 साल वहाँ पर रहा। 1.5 साल इसने जो है अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद रखा। लेकिन अगर हम बात करें 1.5 साल के बाद क्या हुआ, अब जब वहाँ पे ये जाएगा तो नॉर्थ इंडिया में विद्रोह होने स्टार्ट हो गए। नॉर्थ इंडिया में विद्रोह होने स्टार्ट हुए तो इसने क्या किया, दौलताबाद से फिर दिल्ली शिफ्ट हो गया। अब इतने लोग वहाँ पे मरे थे तो इतने ही यहाँ पे मरेंगे, तो भारी संख्या में लोगों की हानि हो गई। फिर दूसरी चीज़, इसके बाद सेना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। उसके बाद आता है इसका खुरासन अभियान। अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है खुरासन। तो जो खुरासन के अंदर अस्थिरता चल रही थी उस टाइम, अस्थिरता, यानी वहाँ पे जब मतलब जो है कोई स्थायी शासक जो है वहाँ पे शासन नहीं कर पा रहा था। उसके बाद इसने क्या किया, अपनी सेना को बोला
कि जो है खुरासान अभियान पर चलो। अब खुरासान अभियान की जो है खुरासान अभियान पर चलने के लिए इसकी सेना ने कर दी मना। क्यों? क्योंकि ये जो है राजधानी परिवर्तन करके अभी अभी आए थे, लेकिन अब और अभी अभी एकदम चल रहे मतलब चलने का ऑर्डर था। तो उसने कहा दिया कि मतलब जो है सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी और हमारे पास खाने के लिए राशन वगैरह भी नहीं है। तो इसने क्या किया, जो अपने खजाना था उस खजाने में से इन्हें जो है एक एक साल का जो है तनख्वाह सबको बांट दी, अपना पढ़ा लिखा दिमाग लगाया। उसके बाद ये खुरासान गया, खुरासान अभियान इसका जो है विफल हो गया। खुरासान मतलब जो है ये बिल्कुल एक तरह से इसकी आर्थिक स्थिति जो है वो टूट चुकी थी। अब जब आर्थिक स्थिति टूट गई तो इसने क्या किया, दोआब वाले क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी। अब इसका नसीब इतना खराब निकला कि दोआब में जिस समय इसने कर वृद्धि की उसी साल दोआब वाले क्षेत्र में जो है सूखा पड़ गया। अब सूखा जो पड़ा तो इसे और ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ, बिल्कुल ख़त्म हो गई इसका जो है रीढ़ की हड्डी, मतलब जो थी इसकी आर्थिक स्थिति जो थी वो बिल्कुल खराब हो गई। इसके पास कोई पैसा नहीं बचा और इसके जितना भी खजाना था वो सारा ख़त्म हो गया। इसने जितना भी अपना खजाना था वो सारा किस में बांट दिया था, सेना में बांट दिया था। ऑफिशियल सी बात है। तो खुरासान अभियान पर गए थे तो 1 साल की सैलरी दी थी इसने। अब उसके बाद जब इसने इसका मतलब जो है इसके पास जितना भी खजाना था वो सारा ख़त्म हो गया, तो इसने क्या किया, अपने एक तरह से धन को रिन्यू करने के लिए, जैसे मोदी जी ने किया है नोटबंदी यानी नोट चेंज किए हैं, उसी तरह से इसने जो है अपना नोट चेंज कर दिए, या मतलब सांकेतिक मुद्रा का जो है प्रचलन इसने स्टार्ट कर दिया। अब सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन इसने स्टार्ट किया तो इसी के शासनकाल में चांदी के जो है चांदी के रिजर्व जो है वो कम हो गए और चांदी हो गई महंगी। क्यों? क्योंकि ये जो है जब इसने जितना भी इसका जो धन था, सोना चांदी, ये पहले तो यही चलते थे, वो सब जब इसने बांट दिया तो वो कम हो गए, उसके रिजर्व भी कम हो गए और चांदी हो गई महंगी। तो इसने क्या किया, इसने नोटबंदी करवा दी और सभी से कहा कि अपने अपने चांदी के सिक्के जो है वो टकसाल में जमा करा दें और टकसाल के बराबर वैल्यू कर दी, मतलब टके के बराबर जो है, टकसाल नहीं मतलब टकसाल के अंदर जो पहले टका बोलते थे उसको, टके के बराबर वैल्यू कर दी किसकी, तांबे के सिक्कों की। और जो तांबे के सिक्के की ना, अब देखो टके जो बोलते थे वो बोलते थे चांदी के सिक्कों, ठीक है। उसके बाद तांबे के सिक्कों को बोलते थे क्या, जीतल, ठीक है। तो जीतल की वैल्यू कर दी किसके बराबर, चांदी के बराबर। उसके बाद क्या हुआ, अब जीतल की जगह चलवाए गए कांस्य सिक्के। कुछ इतिहासकारों की अगर माने तो जो कांस्य सिक्के थे ये किसके थे, चमड़े के बने हुए होते थे, ठीक है। अब इसमें मतलब जो है इसे जो है ये भी इसका जो काम करा हुआ जो है वो विफल रहा। उसके बाद इसका नेक्स्ट मिशन आता है जिसका नाम है कराचिल मिशन, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है। अब कराचिल क्या है कि जो उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है, ठीक है, उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र, उसके अंदर एक कराचिल नाम की जगह पड़ती है, ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सेना को भेजा था क्योंकि अगर कराचिल पर अधिकार हो जाता तो वहाँ से चीन की दूरी जो है वो मात्र 100 मील दूर रह जाती। अब वहाँ पे जो है जब 100 मील दूर रह जाती तो चीन पर अधिकार करने में क्या होता, चीन पर अधिकार करने में जो है उसे आसानी पड़ती। इसीलिए उसने जो है कड़कड़ाती ठंड में अपनी सेना को भेज दिया, अपनी सेना को भेज दिया कराचिल अभियान पे। अब जब कराचिल अभियान पे भेजा तो उसके बाद जैसे ठंड पड़नी स्टार्ट हुई और बर्फबारी स्टार्ट हुई तो इतिहासकारों की अगर माने हम तो आधे से ज़्यादा सेना तो ठंड के कारण ही वहाँ पे मर गई और कराचिल अभियान जो है वो पूरी तरह से फेल हो गया। अब ये जो 5 प्रयोग थे इसकी ज़िंदगी के वो सारे कैसे थे, विफल हो गए। अब 5 मतलब अपनी तरफ से तो इसने पूरी कोशिश करी थी कि हमारे जो है ये सब पास होएंगे, लेकिन क्या करें, बेचारे का नसीब। फाइनली
1351 में एक ठट्टा में सिंध में एक जगह है जिसका नाम है ठट्टा। ठट्टा में एक विद्रोह हुआ जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई, और इसका जो मकबरा है वो कहाँ है? तुगलकाबाद, दिल्ली में। दिल्ली के तुगलकाबाद में इसका मकबरा है। और ठट्टा में जो विद्रोह हुआ था उसको नियंत्रित करने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में ही इसकी अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण, कुछ इतिहासकारों की मानना है तो इसकी रास्ते में इसकी तबीयत बिगड़ गई अचानक, और जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। इसके मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी इसका ही चचेरा भाई बना जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया इससे रिलेटेड, इस वाले टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। और सबसे बड़ी बात है, वीडियो को पूरा देखें, कोई भी पॉइंट मिस ना करें, क्योंकि अगर आप पीडीएफ के भरोसे बैठे रहेंगे तो आपका बहुत सारा कोर्स छूट जाएगा। ठीक है, और एक एक पॉइंट को नोट करते रहा करें। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।